नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, सूर्य हुए उच्च के। दोस्तों, सूर्य संक्रांति 13 अप्रैल की है और सूर्य मेष राशि में मेष संक्रांति को उच्च के हो जाते हैं, एक्साल्टेड हो जाते हैं। आप लोगों के यह अष्टम भाव में उच्चस्थ राशि में विराजमान होंगे। मेष राशि क्योंकि आपके अष्टम भाव में होती है। यहाँ पर एक नहीं तीन तीन विपरीत राजयोग भी बन रहे हैं। दोस्तों, सूर्य के राशि परिवर्तन की तो हम चर्चा करने जा ही रहे हैं। इन तीन विपरीत राजयोगों की बात भी करेंगे। जो पहला विपरीत राजयोग शनि के कारण बना हुआ है, मंगल के कारण दूसरा विपरीत राजयोग है, तीसरा यह विपरीत राजयोग सूर्य भी प्रदान करेंगे आपको 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। इस बीच मंगल का विपरीत राजयोग आपको बता दें 23 अप्रैल तक ही रहेगा। तो दो विपरीत राजयोग का फल आपको पूरा इस अवधि काल में 13 अप्रैल से 14 मई तक मिलता रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है। जब तीन तीन विपरीत राजयोग हों तो आप लोगों का कौन से क्षेत्रों से भला हो सकता है, लाभ हो सकता है, खुशियां, आनंद, शुभ समाचार, तरक्की, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य लाभ, रिश्तों में मधुरता, नौकरी व्यापार में वो ऊंचाइयां छू सकते हैं, बल्कि छुएंगे, जिसकी आपको परिकल्पना अभी इस वीडियो को सुनते हुए भी शायद ना हो। क्योंकि सूर्य का यहाँ पर जो कि परिवर्तन है, शिफ्ट कर जाना है अष्टम भाव में। ये देखिए, अष्टम भाव को पहले जान लें, सूर्य को जान लें, तत्पश्चात हम विश्लेषण कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको समझने में, फलादेश समझने में और करने में आसानी रहे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं तो यह चर्चा आपको एक एक पल इसका लाभदायक होगा। अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का खास फायदा होगा। जब कोई ग्रह उच्च का होता है, आपको ये देखना होता है कि उस उच्च के ग्रह की स्थिति कौन सी है। सूर्य का उच्च का होना अष्टम भाव में, क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं, तो यह विपरीत राजयोग बनता है। इस विपरीत राजयोग का कितना शुभ फल मिलेगा यह बताते हैं आपको, और किन क्षेत्रों से मिलेगा, कब कब मिल सकता है, उसकी भी चर्चा करते हैं। कौन सी खास तिथि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। देखिए, शनि के बारे में हम अक्सर बताते आए हैं, यह राजयोग कारक है आपके लिए मार्च 2025 तक। तो उसको हम बार बार टच नहीं करेंगे। आज ज़्यादा हम सूर्य की बात करेंगे या कुछ मंगल की भी बात करेंगे। सूर्य के साथ गुरु भी विद्यमान रहेंगे 30 अप्रैल तक। इसके ऊपर भी टिप्पणी करना जरूरी हो जाता है। हालांकि गुरु सूर्य दोनों मित्र हैं, परंतु गुरु दो केंद्रों के मालिक हैं। 12वें भाव के मालिक सूर्य के साथ होंगे तो क्या फल दे सकते हैं। देखिए, सूर्य से ही शुरुआत कर देते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि गुरु और सूर्य के ऊपर भी रहेगी। सूर्य दोस्तों व्यय भाव के मालिक हैं। व्यय भाव का मालिक अष्टम स्थान में बैठे उच्च का होकर, तो आपका व्यय होता है, नो डाउट, परंतु इस व्यय से आपको अकस्मात ढंग से लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 13 तारीख से मन बना लीजिए, अभी से मन बना लीजिए। आज 11 तारीख है। आपको बेइंतहा यह लाभ दे जाएगा। चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, मोटे तौर से कहना चाहूँगा, अगर आपकी कन्या राशि है या इवन कन्या लगन है, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आपका कन्या लगन है तो भी यह चर्चा आपके लिए लागू होती है। सूर्य राजनीति के, शासन सत्ता के कारक हैं, आत्मविश्वास के, आपकी विल पावर के कारक हैं। कॉन्फिडेंस देने वाले ग्रह सूर्य ही होते हैं।
पिता के कारक माने जाते हैं। और उच्चस्थ राशि में जब यह ग्रह हो तो शासन सत्ता से आपको लाभ हो। अष्टम भाव में बैठे हैं, खासकर अगर आप सीबीआई में हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, या कोई रिसर्च का कार्य करते हैं, कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं, कोई गुप्त मंत्रणा में लगे हुए हैं, कोई रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र विज्ञान में कुछ कर रहे हैं, तो यह सूर्य आपको लाभान्वित कर जाएगा, ये बात निश्चित है। 12वें भाव का मालिक है। 12वां भाव मेडिकल लाइन का होता है, क्योंकि हॉस्पिटल से जुड़ा होता है। अगर आप हॉस्पिटल से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कोई मेडिसिन से रिलेटेड कामकाज कर रहे हैं, या हॉस्पिटल्स में ही नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्सिंग इत्यादि का, लैब टेक्नीशियन का कामकाज है, तो आपके लिए भूतपूर्व सफलता का यह विषय रहेगा। और राजनीति में कामकाज करने वालों को गुप्त युक्ति से सफलता मिलेगी। गुप्त युक्ति से अगर आप अपनी चाल को, अपनी बात को, अगर आप बिजनेस भी करते हो, कोई भी व्यापार करते हो, गोपनीय ढंग से करेंगे इस अवधि में, तो सफलता बहुत जल्द मिलेगी और निश्चित तौर से मिलेगी। आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। विदेशों में खासकर आप उन्नति करेंगे। जो मेरे यार दोस्त भाई बहन विदेश सेटल्ड हैं और कन्या राशि, कन्या लगन है, उनके लिए सूर्य का यहाँ पर अष्टम भाव में उच्चस्थ राशि में और गुरु के साथ मिलना आपके सुखों में वृद्धि करती। आप इस अवधि में कोई वाहन ले, बड़ी गाड़ी का सुख मिलने के योग, और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलने का योग, बनने का योग, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने का योग, अचानक से लाभ होने का योग। अष्टम भाव अचानक से परेशानियां भी दिया करता है, अचानक से आपको आपके सर पर ताज भी पहना देता है। तो यहाँ पर क्योंकि उच्चस्थ राशि में सूर्य है और 12वें भाव के मालिक है, तो अकस्मात ढंग से आपके सर पर ताज विराजमान हो सकता है। आप सरकारी क्षेत्र में अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपकी तरक्की, या बॉस आपके कार्यों की सराहना करे, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलने के पूर्ण चांसेस बनाता ये अकेला सूर्य। सूर्य के ऊपर गुरु का प्रभाव है। गुरु आपके व्यापार के मालिक हैं, वैवाहिक जीवन के मालिक हैं। तो आपके स्पाउस की तरक्की के योग, स्पाउस का सरकारी क्षेत्र के साथ नाता है तो बेहतर परिणाम आपके स्पाउस को मिले। अगर आप भागीदारी में कामकाज कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये समय लाभ कमाने का है और अकस्मात विंडफॉल का है। ससुराल पक्ष से खास आपको लाभ हो। ससुराल पक्ष के साथ अगर वैचारिक मतभेद थे वह दूर होते हैं। ससुराल से कम कोई शुभ समाचार मिल जाए। शनि के प्रभाव की बात करें, जो कि शनि विपरीत राजयोग बना ही रहे हैं। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। इस अवधि में अगर आप किसी तरह का इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड कामकाज करते हैं, खदानों से रिलेटेड कामकाज करते हैं, तो आपके वारे न्यारे निश्चित तौर से होंगे। आत्मिक बल क्योंकि बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तेज प्रभाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर आप महिलाएं हैं, तो आपके लिए उन्नति के कई मौके मिलेंगे। आप घर परिवार में अगर गृहिणी हैं तो आप सुखी रहेंगे। चतुर्थ भाव का मालिक है गुरु, जो कि सूर्य के साथ है, शनि से प्रभावित है। शनि पंचम भाव के मालिक है। पंचमेश और चतुर्थेश, सप्तमेश भी हैं गुरु का, ये संबंध हो रहा है अष्टम भाव में। तो कोई भी कार्य गोपनीय करते हैं तो आपको सुख मिलता है, आपको सफलता मिलती है। और शेयर बाजार से खास, क्योंकि पंचमेश शनि का संबंध उच्चस्थ सूर्य से होगा, जो कि 12वें भाव के मालिक है। तो गोपनीय कार्यों से, विदेशी कंपनियों से आपको अकस्मात ढंग से लाभ हो, कोई विंडफॉल हो। विदेशी कंपनी के साथ अगर कामकाज करना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस स्ट्रोंग है, गुरु स्ट्रोंग है कुंडली में,
या गुरु अच्छी स्थिति में है तो आपको इस अवधि में पार्टनरशिप में, भागीदारी में अगर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो बहुत सुलभ स्थितियां मिलेंगी, धन लाभ हो सकता है। मंगल की बात कर लें दोस्तों, मंगल छठे भाव में आपको शत्रु हंता बनाते, तेज प्रभाव बढ़ता है, आपके रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। तृतीय स्थान का मालिक थर्ड हाउस कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धाओं का भी है, मीडिया का भी है, आपके कॉन्टैक्ट्स का भी है, इंटेलेक्ट का भी कहीं ना कहीं थर्ड हाउस जाना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में मिथुन राशि आती है जो कि बुध की राशि है। बुध बुद्धि के कारक है, तो बुध बुद्धि के कारक है, मंगल थर्ड हाउस के मालिक हैं, तो बौद्धिक बल के कारण आप विरोधियों को या आपके अगेंस्ट जो बहाव बह रहा है, अगर इफ विंड इज ब्लोइंग अगेंस्ट यू, आप विन विन सिचुएशन में रहेंगे, आपकी जीत निश्चित रहेगी। शनि, सूर्य और मंगल इस चीज को निर्धारित करते हैं। हालांकि आपके अगेंस्ट वायु चलेगी नहीं, वायु का धारा प्रवाह आपके अगेंस्ट नहीं होगा। किस्मत आपका साथ दे रही है क्योंकि शुक्र आपके उच्चस्थ राशि में 25 तारीख से बने हुए हैं। 7th हाउस में बैठकर शुक्र, जो कि धन भाव के कुटुंब के मालिक है, कुटुंब में खुशियों का माहौल, कोई मांगलिक कार्य के योग बन ही जाते हैं। स्पाउस के साथ आपका तारतम्य अच्छा रहेगा, घूमने फिरने के योग बनते हैं। अगर आप न्यूली वेडिड हैं तो आपके लिए हनीमून का फेस ये बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन, रिश्तों में मधुरता, आपका व्यापार चमकेगा, बड़े प्रोजेक्ट्स आपके सिरे चढ़ेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, विदेशों से संबंधित कामकाज की रूपरेखा बनेगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे और स्त्री वर्ग से खास आपको स्नेह मिलेगा। खासकर अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी का साथ मिलेगा। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा और अचानक से शेयर बाजार वालों को लाभ के योग भी बनाता है। तो इससे बड़ा 3 विपरीत राजयोग बने हों तो देखिए, छठे भाव का मालिक, अष्टम भाव का मालिक, 12वें भाव का मालिक, तीनों ही 6-8 में बैठे हुए, तो देखिए प्रॉब्लम्स का, शत्रुता का, बीमारी का, कर्जे का अपने आप ही निदान हो जाता है, अपने आप ही ये कैंसल हो जाते हैं। बीमारी खत्म होती है, कर्जे का नाश होता है, शत्रुता का नाश होता है और आपकी कोर्ट कचहरी में फतेह होती है। तो यहाँ पर इस तरह का योग अगर किसी जातक की कुंडली में है तो वह किस्मत वाला है। अगर आपकी कुंडली में डायरेक्ट राजयोग ना भी हों, 3 विपरीत राजयोग हों, तो भी आपको यह कुंडली, इस तरह की कुंडली व्यक्ति को मिनिस्टर बना देती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बना सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। सो आज इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इतना कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें सहायता मिल जाती है, हमें कहीं ना कहीं मनोबल में वृद्धि करता है। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।